राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सप्तगुरु का अंग चल रहा है। सप्त यानी 7 गुरु। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो जन्म के साथ ही उसे 7 गुरु मिल जाते हैं। माता पिता, दाई नाई, ब्राह्मण, जति, शिक्षक, आयस, स्वामी, 6 खट दर्शनी, ये सारे गुरु और यहाँ तक कि कुल गुरु भी उसे जन्म के साथ ही मिल जाते हैं जो उसके परिवार ने किए हैं। तो ये सब भी गुरु है, लेकिन गुरु और सतगुरु में बहुत बड़ा अंतर है। संसार में जब भी आप किसी से कुछ सीखते हो तो वो आपके गुरु हो जाते हैं, लेकिन वो संसार का ज्ञान है। जब तक संसार का ज्ञान बताया जा रहा है तब तक वो सतगुरु नहीं है, क्योंकि संसार का ज्ञान तो सब खटदर्शिनियों के पास है ही। जप तप तीर्थ यज्ञ की शोभा करे बखान, हद गुरु सो सुखराम कहे, पढ़ावे पढ़ावे आण। यानी जब तक वो आपको जप तप तीर्थ की यज्ञ की इस सब की महिमा कर रहे हैं कि तीर्थ करो, जप करो, यज्ञ करो, हवन करो, ये सब तक बता रहे हैं कि माला से नाम का जप करो, तो माला तो अंदर की घूमनी चाहिए। बाहर की माला तो टूट गई तो फिर छूट ही जाएगी। तो जब तक सिर्फ बाहर का क्रिया, बाहर का ही कोई साधन बताया जा रहा है तो वो तब तक सिर्फ हद के गुरु हैं। हद के गुरु का मतलब यानी संसार का ही 3 लोकों तक का ही उनके पास ज्ञान है। लेकिन सतगुरु वो होता है जो उस केवल ज्ञान को बता दे, उस सत्य स्वरूप के ज्ञान को बताए, जिससे जीते जी इस आत्मा को परमात्मा प्राप्ति का भेद मिल जाए। क्योंकि आत्म में परमात्मा यागत लखे न कोय, तब लग सुन सुखराम कहे, सब हद का गुरु होय। आत्मा में ही परमात्मा है, लेकिन बिना सतगुरु के ज्ञान के इस बात को समझा ही नहीं जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता। अब सतगुरु सतगुरु हर कोई कह रहा है कि मेरा गुरु, पूरा संसार कह रहा है, लेकिन सच्चा गुरु सतगुरु कहते किसे हैं? सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुआ न कोई। सतगुरु केवल ज्ञान है। यानी सतगुरु सतगुरु कह रहे हो, लेकिन बात सिर्फ सारे संसार के ज्ञान की ही कर रहे हो। तो सतगुरु तो सत्य केवल ज्ञान है। ज्ञान को, वो भी केवल ज्ञान को सतगुरु कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान सुनने पर ही ये आत्मा चेतन होती है और तब उसे भक्ति की समझ आती है। नाम बिना महिमा करे, सो हद का गुरु होय। सुन जो सब सुखराम कहे, क्या सांगी क्या लोय। बिना नाम के, यानी बिना इस ब्रह्म के नाम के संसार में सिर्फ ज्ञान का ही बखान कर रहा है। बता ही नहीं रहा है कि ये नेक्षर, ये शब्द धुन आएगी कैसे, उसका ज्ञान है क्या। तो वो संसार में फिर चाहे भेषधारी हो चाहे गृहस्थी हो, वो अभी तक उसके पास सतगुरु परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान नहीं है। तो आप इस बात को समझिए, गुरु में और सतगुरु में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान के अनुसार 4 गुरु तो इस शरीर के अंदर ही बैठे हुए हैं, उसकी भी समझ करो। रोगों का गुरु वैद है, इंद्रियों का गुरु भोग, मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु जोग। तो अगर शरीर में कोई बीमारी है तो उसका गुरु वैद यानी आपकी दवाइयां और जड़ी बूटियां हैं या डॉक्टर है, और इंद्रियों का गुरु भोग है। इस इंद्रियों को जब तक खाना पीना सब अच्छे से मिलता रहेगा तो ये काम करती रहेंगे, ये शरीर चलता फिरता रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और भक्ति मार्ग पर तो चलते हुए बल्कि इस शरीर का और अच्छे से ध्यान रखिए, तो जब आप भक्ति करने बैठो तो इसको कोई तकलीफ ना हो, ये अच्छे से साधना कर सके। मन का गुरु तो ज्ञान है,
और इस मन का गुरु ज्ञान है। इस मन को हर समय इस ज्ञान से चोट मारते रहो। प्राणों का गुरु योग, और प्राणों का गुरु तो केवल ज्ञान है। इस आत्मा का गुरु केवल ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, और सत्य ज्ञान से ही ये आत्मा जागृत होती है। तभी तो कबीर साहब भी कहते हैं, हंसा शब्द साधना कीजिए, जिन शब्द सु ने अक्षर उपजे, वही शब्द रट लीजिए। तो हंसा यानी भक्ति करने वाले आत्माओं, ऐसे शब्द की साधना करो जिससे ने अक्षर आकर प्रकट हो जाए। तो शब्द यानी ये 2 अंकों का नाम, इस राम के नाम को अपनी श्वास के साथ कंठ से लीजिए। तो शब्द की साधना मतलब इस राम नाम की सेवा करिए इस आती जाती श्वास में, तो वो ने अक्षर आकर आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। ने अक्षर यानी ये शब्द धुन, ब्रह्म धुन, ये परमात्मा रूपी धुन, जो असल में परमात्मा है, ये आपके अंदर आकर प्रकट हो जाएगा। एक जगह कहते हैं सतगुरुदेव, शब्दा सु शब्द ठहराओ। शब्दा यानी ये ज्ञान, केवल ज्ञान। इन शब्दों को सुनो, इस ज्ञान को ध्यान से सुनकर पढ़कर अंदर इस ज्ञान को धारण करो। फिर कह रहे हैं शब्द ठहराओ, यानी ज्ञान सुना, उस ज्ञान से हमें ये पता चला कि इस राम के नाम को, इस ब्रह्म के नाम को कैसे लिया जाता है, और इसे श्वास पर श्वास में लिया तो वो शब्द आकर अंदर प्रकट हो गया। यानी ये शब्द धुन, ब्रह्म धुन, ये परमात्मा रूपी धुन अंतर में आकर प्रकट हो गई। तो ये असल गुरु है। साचा संग सुखराम कहे, सरया सकल विद काम। तो जब ये आएगी, आपके सारे कार्य अपने आप होते जाएंगे। जिस दिन ये अंदर आ गई धुन, तो वो अपना काम अपने आप करती रहती है। वो शब्द आगे आगे चलता रहता है, आत्मा उसके पीछे पीछे चलती रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ए तीनों गुरु हद का, बेहद का गुरु नाय। ब्राह्मण सुन सुखराम कहे, जति वेद काय। ब्राह्मण पाड़े नाम रे, जति पढ़ावे आण। ये गुरु तो सुखराम कहे, या चीजा का जान। अब सतगुरुदेव जो हमारे 7 गुरुओं की बात चल रही है, उसी के आगे ज्ञान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि संसार में ब्राह्मणों ने शरीर का नाम निकाल दिया। जति यानी जो शिक्षक हैं, हमें शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी गुरु कहलाते हैं। और संसार में आयस, स्वामी, ढूंढिया, वैरागी, ये भी गुरु हैं, इनको भी गुरु ही कहा जाता है। ए बक्से सुखराम कहे, सांग पदारथ आण। तो कोई अपना भेद दे देता है, कोई अपने पंथ और संप्रदाय में उनको उस हिसाब से नाम दे देता है। किसी को कोई मंत्र मिल जाता है, किसी को कोई मंत्र मिल जाता है, और उनसे रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। तो संसार के ये सब संसार के गुरु हैं। खट दर्शन वैराग रे, ए देह का गुरु जान। एको को गुण करत है, सभी हद का जान। और जो खट दर्शनी गुरु हैं, वे भी इस देह के ही गुरु हैं। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये सब शरीर के गुरु हैं। और इन सब एक एक के गुरु के अंदर एक एक गुण होता ही है। तो ये भी हद के गुरु हैं, यानी 3 लोक तक के गुरु हैं, इस शरीर के गुरु हैं, आत्मा के गुरु नहीं है। आत्मा की मुक्ति का गुरु अलग होता है। खट दर्शन गुरु देह का, दिन में करो 50। बिन सतगुरु सुखराम कहे, झूठ मुगत की आस। तो संसार में शरीर के गुरु तुम एक दिन में 50 कर लो, तब भी मुक्ति नहीं होने वाली। लेकिन केवली भगवंतों को जब मिलते हैं, तो सतगुरु विधि से जब इस सत शब्द की जागृति हो जाती है, तो सतगुरु के बिना अगर आप मोक्ष की आशा किए हुए बैठे हो, तो वो झूठी है। क्योंकि देह के गुरु से देही की ही मुक्ति होती है।
देही की मुक्ति का मतलब इस शरीर के आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। आत्मा की मुक्ति उससे नहीं होगी। जंतर मंतर अकल रे लख चीजा दे आण, भेद बिना सुख राम कहे सब देह का गुरु जान। अब संसार में कोई अकल दे दे, मंत्र दे दे, संसार की कई चीजें लाके हमें दे दे, लेकिन बिना भेद के, यानी बिना इस राम के नाम को कैसे रटा जाए, अगर ये भेद नहीं है उनके पास, तो वो शरीर के गुरु हैं। देह का गुरु सो मुगत रे सुन देही की होए, आत्म की सुख राम कहे सतगुरु के संग होए। तो देही की मुक्ति शरीर के गुरु से होती है, शरीर के सुख उससे प्राप्त होते हैं, लेकिन आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति केवली संतों के अभय ज्ञान से होती है, यानी केवल ज्ञान से होती है। संसार में 3 ज्ञान है, इस बात को आप अच्छे से समझिए। सुरगुण का ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान और केवल ज्ञान। सुरगुण ज्ञान माया का ज्ञान है, निर्गुण का ज्ञान ब्रह्मलोक तक का ही है, यानी इस 3 लोकों तक का ही ज्ञान है। लेकिन उससे आगे केवल ज्ञान है जो आत्मा का असल गुरु है। इस ज्ञान को सुनकर ही इस आत्मा की मुक्ति संभव है। भेद बिना सुख राम कहे सब देह का गुरु होए, करनी की सुन क्या चली नाम रटावे कोई। तो बिना भेद के जब तक आप सिर्फ करनी करने में अपनी मोक्ष मान रहे हो, तो आप भूले हुए हो, क्योंकि करनी और क्रिया का तो वहां कोई काम ही नहीं है। यानी संसार में जब तक आप ये सोच रहे हो मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति होगी, मैं पूजा अर्चना करूंगा तो मेरी मुक्ति होगी, मैं व्रत उपवास करूंगा तो मेरी मुक्ति होगी, तो वो आप करो चाहे नहीं करो, कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, ये शुभ कर्म है, शुभ शुभ इकट्ठे होते हैं तब ही ये केवल ज्ञान मिलता है। करते रहिए, जो आपके नियम है उनको जरूर करिए, लेकिन ये शरीर तक का ज्ञान है, इससे आपके शरीर को सुख मिलेगा। ये जो भी आप कर रहे हो, चाहे तीर्थ कर रहे हो, चाहे पाठ कर रहे हो, चाहे मंत्र रट रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये सब आपके शरीर को सुख देंगे, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। वो ज्ञान अलग है। सतगुरु है इन जीव का सुन जो ज्ञानी लोए, दूजा गुरु सुख राम कहे सब देही का होए। तो संसार में मोक्ष प्राप्ति वाले सतगुरु यानी सत्य ज्ञान ही है। दूसरे इसके अलावा जो भी ज्ञान कहा जा रहा है वो सिर्फ शरीर का ज्ञान है, शरीर के गुरु हैं, तो शरीर के गुरु शरीर का तक का ही आपको ज्ञान देंगे। मुख मिलन की चाह है तो सतगुरु की जो आए, दूजा गुरु सुख राम कहे सब ही कर्म उपाय। तो अगर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो सतगुरु की शरण लो, यानी इस केवल ज्ञान को धारण करो, वो ही असल सतगुरु है। केवल ज्ञान ही सतगुरु है, क्योंकि ज्ञान भी अरूप, आत्मा भी अरूप, परमात्मा भी अरूप। तो अरूप अरूप में ही मिलेगा, अरूप से ही अरूप की जागृति होगी। भाई इस शरीर में आत्मा क्या है, उसकी पहचान क्या है, कि डॉक्टर भी ये नब्ज देखता है तो कहता है कि हाँ ये मनुष्य जिंदा है। तो आत्मा अंदर है, उसकी पहचान ये धड़कन है, ये धुन है। इसी तरह परमात्मा भी धुन के रूप में है, बस धुन को धुन में मिलाना है। यानी इस आत्मा जब इस सत्शब्द रूपी धुन का संग करेगा, इसे परमात्मा की धुन कहा गया है, परमात्मा की आवाज कहा गया है। तो इस धुन में मिलकर ही वो आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, तभी इस आत्मा की जीते जी मुक्ति होगी। नहीं तो इसके अलावा सब संसार के करनी और कर्म है, जिसे करोगे अच्छा भोगोगे, बुरा करोगे बुरा भोगोगे। ये सब आपके हाथ में है। ये संसार के जितने भी उपाय हैं सब शुभ करनियां तक के हैं, इससे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। इति श्री सप्तगुरा का अंग संपूर्ण। राम राम।